अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। हेलो एवरीवन, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें 11th क्लास के लिए और उसके बाद फिर 12th क्लास के लिए, फ़िलहाल पहले जो है वो 11th क्लास के लिए फिजिक्स में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और टफ भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर अपना तैयारी कर सके। जैसे कि आपको अगर आईआईटी का एग्ज़ाम देना है या फिर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर आप आगे चल के एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम देना चाहते हो या इसके अलावा आप बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो, तो उसमें फिजिक्स जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। फिजिक्स के बेस पे आप बहुत सारे एग्जाम को पास कर सकते हो, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स बनाना ज़रूरी होता है और थ्योरी भी पढ़ना समझना ज़रूरी होता है और साथ में डेरिवेशन करना भी। तो डेरिवेशन और थ्योरी जो है वो हम आपको क्लास में तो करवा ही रहे हैं, उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स है जो कि एनसीईआरटी में बहुत कम ही जगह पे होता है, एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो बहुत कम ही क्लासेज में करवाया जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट हम दिलवाएंगे और बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हम आपको तैयार करवाएंगे। उसके अलावा हम आपको ऐसे ऐसे टेक्निक और ट्रिक बताएंगे कि जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इजी वे में सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या फिलहाल एचसी वर्मा का क्वेश्चन हो या किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप सब कर पाओगे क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो चलो हम लोग सब कुछ, ये सब बातें तो होती रहेगी, हम लोग आगे पढ़ते हैं और बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते और जल्दी से हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए अब टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लेसन 2 यानी कि जो आपने फिजिक्स में लेसन 2 स्टार्ट करा है, जिसमें आप यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो, यानी कि मात्रक एवं माप का जो आपका लेसन स्टार्ट हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जहां तक हमने थ्योरी आपको कंप्लीट करवाया है अभी तक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। तो जिसमें आपको एनसीईआरटी का पहला जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा भी जाएगा क्योंकि वो थ्योरी अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। जैसे जैसे थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते जाएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको कुछ जगहों पे ये फिल करना है। आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आप समझते हो क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब घन होता है, ठीक है, घन। आप देखिए वो ऐसे क्यूब होता है, आपने देखा ही होगा, कंफर्म देखा होगा, है ना। ऐसे आप क्यूब देखो, ये क्यूब होता है, ठीक है, जिसको हम लोग घन भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है, ठीक। एक क्यूबॉइड होता है घनाभ, जो कि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ के रखा है। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मतलब एक क्यूब का आयतन, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे नाम रखा है कि क्यूब का वॉल्यूम ऑफ साइड इज 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो आपका क्यूब है ना, ठीक है, उसके वॉल्यूम को क्या करना है वो आगे बताएंगे। अभी आप समझो ऑफ साइड इज 1 सेंटीमीटर, साइड का मतलब भुजा, यानी इसका जो प्रत्येक साइड है वो 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, तो इसका जितना भी साइड होगा वो बराबर होगा, तो हर साइड यानी भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। इक्वल टू कितना मीटर क्यूब। अब सिंपल सा बात है कि मुझे ये पता करना है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब मतलब ये आप समझ रहे हो घन, इसका वॉल्यूम मतलब आयतन कितना होगा अगर इसका साइड इतना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर में ये रिजल्ट दिया है, मतलब इसका साइड सेंटीमीटर में दिया है और आपको वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में। हालांकि आपने मेंसुरेशन के चैप्टर में, क्षेत्रमिति के चैप्टर में आपने एरिया, वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल, आयतन निकाला है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में ये क्वेश्चंस क्यों आया? क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना आता है, आपने पहले भी पढ़ा, लेकिन वो वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, जबकि इसका साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलो देखते हो, इसको बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, यानी घन का आयतन, ठीक। तो ये सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये साइड क्यूब होता है, साइड का क्यूब,
ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में भुजा का क्यू लिख सकते हैं। दोनों मीडियम के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, जो जिस लैंग्वेज का है वो अपना समझेगा। अब आपको सबको पता है ना कि ये जो साइड है उसका 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, साइड यानी भुजा, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, समझ रहे हो बात, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। बट थोड़ा इसको इधर स्लाइड करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब डैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, मुझे रिजल्ट तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पता हो गया, ऐसे ही 1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट मुझे रिजल्ट चाहिए मीटर क्यूब में, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। सबको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड मारे तो ये मीटर में बदल जाएगा, फिर इसको भी हम 100 से डिवाइड मारे मीटर में बदलेगा, और इधर इसको भी 100 से डिवाइड मारे ये मीटर में बदलेगा। डैट मीन्स टोटल जो रिजल्ट आएगा वो सबको मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन ये सारा 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगा, और ये 100 इंटू 100 तो यानी 6 जीरो है तो 6 जीरो इस पे चला जाएगा, 2 4 2 6, और मीटर इंटू मीटर तो मीटर क्यू रिजल्ट आ जाएगा। इसी में मुझे वैल्यू चाहिए, इसको थोड़ा अरेंज करना चाहो 1 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 10⁶, सबको पता है ऐसे लिखा जा सकता है मीटर क्यूब, और अब इसको फाइनली सॉल्व करो तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाकर हम माइनस में रख सकते हैं। तो मैंने वॉल्यूम निकाला क्यूब का, लेकिन किस रूप में चाहिए था, मीटर क्यूब में। अगर मुझे सेंटीमीटर में ही चाहिए होता था तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख देते 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन चूंकि मुझे मीटर में चाहिए था तो मैंने उसे 100 से, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैंने 100 से डिवाइड मारा, और इस तरह से हम लोग को रिजल्ट ले लिए, और ये फाइनली रिजल्ट आ गया। यानी मुझे यहाँ पे फिल करना है 10⁻⁻6, समझ गए। तो एक क्वेश्चंस बहुत आसान था, लेकिन अभी तो स्टार्टअप है ना, अभी क्वेश्चंस तो बहुत आगे आने वाले हैं, जो कि क्वेश्चंस हार्ड भी होंगे, क्वेश्चंस इजी होंगे, हर एक तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे ये क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे। फिलहाल ये समझ गए, ऐसे आप कर सकते हो। चलो अब आप मैथ्स वाले टॉपिक्स को फिजिक्स में पढ़ रहे हो, हाँ तो फिजिक्स तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता ही है ना, फिजिक्स तो फिजिक्स पढ़ाई पे करता है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा देता है थोड़ा बहुत, मैथ्स भी पढ़ा देता है, और ऑलरेडी हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब मुझे मेजरमेंट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी को, और किस में मेजरमेंट करना है ये भी मुझे पता करना है। तो ये सब चीज के लिए तो ये सब क्वेश्चंस तो आना बनता ही था, तो क्वेश्चंस आपके सामने है। फिलहाल एक क्वेश्चंस कंप्लीट है, ऐसे क्वेश्चंस आप बना पाओगे, ठीक है। हम आपको क्वेश्चंस होमवर्क भी देंगे। चलो हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस में, ठीक है। फिलहाल जगह का थोड़ा कमी है, मतलब सेकेंड क्वेश्चंस भी बनाना है, तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे कि आप वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो फर्स्ट वाला, फिर हम उसको मिटा के सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। कि सेकंड क्वेश्चंस में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा सामने में, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। यू नो सिलेंडर क्या होता है, आपने सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से देखा होगा। सिलेंडर्स को बेलन बोलते हैं, हिंदी में बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। सॉलिड सिलेंडर है, यू नो डैट, यहाँ पे इसका ये रेडियस के रूप में r होता है और ये इसका हाइट होता है जिसको h बोलते हैं, ठीक है। तो द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है, यानी बेलन है, ठीक है, ठोस बेलन मतलब कठोर बेलन, उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे वहां सरफेस एरिया का मतलब क्या, यानी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस दैट मीन्स त्रिज्या, यानी रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर उसका हाइट दिया हुआ है और रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी जो मुझे रेडियस और हाइट दिए हुए वो सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, और इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, यानी मुझे मिलीमीटर स्क्वायर मतलब mm स्क्वायर में वैल्यू चाहिए। हालांकि मुझे सरफेस एरिया ही निकालनी है, लेकिन सरफेस एरिया के लिए रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, यानी त्रिज्या गिवन है, ऊंचाई गिवन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। बट इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या करना है कि इसमें मिलीमीटर स्क्वायर में मुझे वैल्यू चाहिए। तो चलो इसको कैसे करते हैं, पहले एरिया निकाल दो लेना। तो चलो बी नंबर क्वेश्चन, अब हमको निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, दैट मीन्स बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही बात है, तो यहां पे आपने फॉर्मूला 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, 2 पाई r इंटू r प्लस h। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप 10th 11th में बेकार आ गए हो, वापस आप 10th कंप्लीट करो।
तो अगर आपने 10th कंप्लीट करा है तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं, 2 इंटू, ठीक है, पाई का वैल्यू सबको पता है 22, 22/7 या 3.14 भी डाल सकते हैं। आर रहा, आर का बाद मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि आर और हाइट ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मुझे वैल्यू चाहिए मिलीमीटर में, तो मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। हमने आपको ट्रिक बताया था प्रीफिक्स वाला DH कम GT पे, उस पर हम लोग किसी भी वैल्यू को किसी में भी बदलने के लिए आपको ट्रिक बताए थे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, जो कि क्लास टाइम हम आपको पढ़ाए थे। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपका R जो है वो कितना है, R यानी रेडियस 2 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2.0 लिखा है, डेट मीन्स 2। अब उस सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है, तो कन्वर्ट आप 100% आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई करोगे। तो आप मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 10, तो ये हो गया R। ये मतलब ये 2 सेंटीमीटर में दिया था, मैंने इसमें 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो R मिलीमीटर में आ गया। ठीक है, समझ रहे हो बात? चलो आगे चलते हैं। या आप पहले भी कर सकते थे, ऐसा पहले भी कि आप रेडियस को पहले बदल लो, जैसे कि आपको मन है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, R है, R 2 सेंटीमीटर है, 2.0 मतलब डेट मीन्स 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यानी कि 10 और 10 2 20 हो जाएगा, तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह हाइट को, हाइट है 10, है ना, 10 सेंटीमीटर, इसको भी मिलीमीटर में अगर हम बदलना चाहें तो डायरेक्ट हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलीमीटर में बदल जाएगा, डेट मीन्स ये 100 हो जाएगा। तो या तो हम पहले रेडियस और हाइट को बदल ले या फिर वहां बदल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलो अब यहाँ बदल ही लिए तो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, तो चलो इसको हटा देते हैं और सीधा 2 इंटू 22/7 इंटू R। अब बताओ R क्या है, R 20 मिलीमीटर है, तो हम R के जगह पे 20 रखे, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ब्रैकेट हमने दिया, फिर R का वैल्यू तो 20 और प्लस H का वैल्यू देखो 100 हमने निकाला है, सब मिलीमीटर में निकाला है 100। अब इसको सॉल्व करने का 2 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू 120 मिलीमीटर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस और यहाँ पे H है, तो सबको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट जो है सरफेस एरिया तो ऑलरेडी मिलीमीटर स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल है तो स्क्वायर ही होता है उसका, और मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हमने सेंटीमीटर में ही छोड़ा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में रिजल्ट होगा। और अब यहाँ के बाद हम आपको क्या बताएं, ये तो आपको आता है ना, आप मल्टीप्लाई करो 2 में 22 से, उसमें 20 से, उसमें 120 से, सारे मल्टीप्लाई आने के बाद उसमें 7 से डिवाइड कर दो, या फिर 22/7 को 3.14 लिख दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा उतना मिलीमीटर आंसर हो जाएगा ना, उतना मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब कुछ पहले पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है कि मुझे यूनिट्स को बदलना पड़ रहा है। जो भी यूनिट आपके यहाँ पे है, सेंटीमीटर है तो रिजल्ट क्या मांग रहा है मिलीमीटर में, तो मुझे इसको मिलीमीटर में बदलना पड़ रहा है। इसीलिए हम आपको प्रीफिक्स पढ़ाए थे 10th का, 10 के पावर का प्रीफिक्स, जिसमें आपने DH कम GT पे एक ट्रिक पढ़ा था, उसके अलावा आपने नैनो पिको फेमटो एटो वाला कहानी पढ़ा था। तो ये चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है, आप उसको कंप्लीट करो, हम आपको क्लास टाइम ही बताएं, तब ये और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत आपको नहीं होगा ये चीज़ में। तो ये बन के आपका तैयार हो गया सेकेंड क्वेश्चन। आपको आगे थर्ड क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको फिलहाल यहाँ स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम थर्ड क्वेश्चंस पे फिर एंट्री करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे, थर्ड नंबर क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहा होगा सी नंबर, ए व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स इतना मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि एक आपके पास गाड़ी है जो कि मूव कर रहा है, मतलब गाड़ी चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, यानी किस चाल से, तो कितना स्पीड से, तो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चल रहा है। तो आपको बताना है कि ये कितना मीटर पर सेकंड चल रहा है, यानी कि गाड़ी का जो स्पीड है ना बुआ, वेलोसिटी, वो 18 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक घंटा में आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 किलोमीटर पर आवर, या फिर पावर पे -1 लगा सकते हो और उस वैसे भी लिख सकते हो। तो आपकी गाड़ी का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। कोई आपके पास गाड़ी है जो इतना स्पीड में चल रहा है, तो आप बताओ कि ये मीटर पर सेकेंड के रूप में कैसे जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपको देखना हो, ऐसे लोग बताता है मल्टीप्लाई करने का सेक्शन, लेकिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं ना। आप क्या करना ना, कभी भी आपको बदलने का जरूरत पड़े, आप इसको पार्ट बाय पार्ट कर दो। 18 को अलग, 1 किलोमीटर को अलग, और इंटू 1 आवर को अलग। पावर जो है वो 1 किलोमीटर मैंने लिखा,
h के पावर माइनस में तो 1, क्योंकि 1 हम तो लगा सकते हैं ना, 1 1 18 मल्टीप्लाई होकर वापस 18 ही रह जाएगा, तो पार्ट बाई पार्ट हमने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे सोचते हैं, ये -1 है ना पावर, तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। 18 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो, सबको पता है कि हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे रिजल्ट ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मुझे रिजल्ट चाहिए मीटर पर सेकेंड में, ये चाहिए आपको रिजल्ट। तो आप मीटर में बदलोगे ना किलोमीटर को, तो चलो बदलते हैं। तो हमने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, उसके बाद इनटू, ठीक है, इनटू क्या करना है मुझे, 1 आवर। ठीक है, तो ये चाहिए सेकेंड में, तो हम इसको सेकेंड में बदल देते हैं ना बुआ। अब बताओ कि 1 आवर में, 1 आवर का मतलब हो गया कि h पे -1। ठीक, अगर आप इसको प्लस में करना चाहो ना, तो 1/1h भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस पावर प्लस पावर हो जाएगा। उसके बाद 18 इंटू 1000 मीटर इंटू 1/, इस आवर को अगर हमको सेकेंड में चेंज करना हो तो हम इसको 3600 सेकेंड लिख सकते हैं ना, 3600 क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब देखो 18 इंटू, अभी इसको हटा के रखो, हम एक फॉर्मूला भी जनरेट कर देंगे साथ में, ये गया। ठीक है, रिजल्ट कितना हुआ, 10 मीटर इंटू 1/36 सेकेंड। एस भी सिर्फ लिख सकते हैं और सेकेंड भी लिख सकते हैं, ACC भी शॉर्ट में। हम ACC क्यों लिख दिए, क्योंकि हम एस सिर्फ लिखते हैं और शायद गलती से आपको S5 जैसा दिखे तो 365 दिखने लगेगा, इसलिए हमने पूरा लिख दिया। अच्छा अब बताओ, ये तो कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, ये कितने बार में कटेगा। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहो तो कितने बार में कटेगा, आप खुद से सोचो। ये 10 है और ये 36 है। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, आप सोचो, किसी से ये कटने वाला है क्या, 2 से, है ना। 2 से 5 बार में ये कट जाएगा और ये 18 बार में कट जाएगा, यानी 18 इंटू 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या इसको। ठीक है, और अब इस 18 से, ये जो 18 भाई साहब है, इनसे ये कटेगा, क्या बचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन इसमें हम आपको क्या एक्स्ट्रा चीज बताने वाले हैं, ये तो आपका रिजल्ट हो गया जो क्वेश्चंस का आंसर था। अच्छा खुद से सोचो ना, खुद से सोचो, आप इस पार्ट को अलग करो, क्या बता रहे हैं हम वो समझो, इस पार्ट को अलग करो। ठीक, तो ये देखोगे कि 18 किलोमीटर पर आवर है, आपने ऐसे बनाया। अगर 19 किलोमीटर पर आवर होता तो आप 18 के जगह 19 करते, 20 किलोमीटर पर आवर होता तो आप 19 के जगह 18 के जगह 20 लिखते, अगर 100 किलोमीटर पर आवर होता तो आप 18 के जगह 100 रखते, इधर तो वही रहता ना। तो हम बार बार क्यों बनाए ऐसे, हम आपको तो आप बता दिए ना। आप बताओ कि लास्ट में ये जो मैंने जिसको राउंड किया है, इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आया था, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये 18 तो कैंसिल हुआ इसके कारण ना, अगर यहाँ 20 होता तो 20 और 18 डिवाइड होता या जो होना होता। अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर होता तो यहाँ 18 के जगह 100 लिखते, ये तो सॉल्व होकर 15/18 ही आता ना। तो हमने ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया सॉल्व करना, और एक तरीका भी बता दिया कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, सीधे आप 5/18 से मल्टीप्लाई मार डालो, ट्रिक हो गया, है ना। यानी देखो, ये तो अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर होता तो यहाँ 100 लिखा था, ये सब तो वही रह जाता ना। तो हर कंडीशन में यहाँ पे लास्ट में क्या आता, 5/18 हर बार, और इधर क्या आता, अगर यहाँ 18 है तो 18, 20 है तो 20, 100 है तो 100, जो होता हम जो लिखते। तो एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो, क्या में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर पलट दो वैल्यू, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 5/18 18/5 हो गया। इससे क्वेश्चंस भी जनरेट हो गया और हमने 2 फॉर्मूला भी जनरेट कर दिया आपके लिए। उम्मीद है आप बेटर समझ पाओगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस में। फर्स्ट का जो 4th क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड
लेड क्या होता है? पारा का नाम आपने सुना है जो थर्मोमीटर में यूज होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है? तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। अब सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसका पूरा डिटेल्स तो हम आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज ये आप क्लास टाइम पढ़ोगे जब आपको पढ़ाया जाएगा थ्योरी। अभी तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको पढ़ा दें। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी जिसको इसको डेराइव जिस रूप में करते हैं, वो होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब हम जिस सब्सटेंस का बात कर रहे हैं, जिस पदार्थ का बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लेड का बात कर रहे हैं, पारा का, मरकरी का, तो हम डेंसिटी ऑफ लेड लिखेंगे। अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस का बात करते हैं तो उसका डेंसिटी लिखते हैं, और नीचे फिक्स होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अगर मुझे लेड के अलावा किसी दूसरे चीज का डेंसिटी चाहिए, दूसरे सब्सटेंस का, तो हमको उसका डेंसिटी यहाँ लिखना होगा। जैसे किरोसिन तेल का अगर मुझे डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी ऑफ किरोसिन और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर ही होगा। इस रूप में डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को। अगर हिंदी में देखा जाए तो सापेक्षिक घनत्व इक्वल टू, सापेक्षिक घनत्व इक्वल टू होता है, तो ये हो जाएगा पारा का घनत्व या मरकरी का घनत्व। हालांकि पारा के अलावा कुछ और होता तो उसका लिखते हैं, नीचे पानी का ही घनत्व होगा। और पानी का जो ये घनत्व हमने यहाँ पे लिखा है एट 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का घनत्व 4 डिग्री तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। पानी का अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग तापमान पे घनत्व अलग अलग होता है, डेंसिटी अलग होता है, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होता है पानी का, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी को रखते हो तो उस पानी का सबसे मैक्सिमम घनत्व होता है। हालांकि उसके आगे मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो 4 से, या 4 से टेम्परेचर घटा दो तो डेंसिटी चेंज हो जाता है, मतलब घटने या घटने लगता है, बढ़ता नहीं है। सबसे मैक्सिमम यहीं पे होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और वो होता कितना है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का जो घनत्व होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 यानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्वेश्चंस था कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, मतलब लेड यानी पारा यानी मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी गिवन है इस 11.3, यानी इज इतना दिया हुआ है 11.3। ठीक है, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा और केजी पर मीटर क्यूब में कितना होगा। यानी रिलेटिव डेंसिटी लेड का दिया हुआ इतना 11.3, आपको बताना है कि इसका रिलेटिव डेंसिटी नहीं, सिर्फ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दिया है, सिर्फ डेंसिटी निकालना है, यानी सापेक्षिक घनत्व निकालना है, दिया हुआ है, सिर्फ घनत्व निकालना है क्या में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और केजी पर मीटर क्यूब में। चलो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला के बेस पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी, किसका रिलेटिव डेंसिटी? पारा का, क्वेश्चन पारा का दिया हुआ है 11.3, सॉरी 2 लिखा गया, 11.3 इक्वल टू हमने लिख दिया। उसके बाद पारा का घनत्व, ये तो मुझे निकालना ही है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ लेड, ये तो आपको निकालना ही, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप इसमें निकालो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या केजी पर मीटर क्यूब में। नीचे पानी का घनत्व हमने अभी बताया 1000 डैट मीन्स 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। बाई क्रॉस कर दो तो डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू 11.3 इंटू 1000, डैट मीन्स 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ये रिजल्ट आ गया डेंसिटी ऑफ लेड का केजी पर मीटर क्यूब में। मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी चाहिए था और केजी पर मीटर क्यूब में, मैंने केजी पर मीटर क्यूब में निकाल दिया है 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आंसर। अब मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर चाहिए तो चलो इसी को बदल देते हैं, है ना। कैसे बदलेंगे वो समझो। देखो डेंसिटी ऑफ लेड, यहां पे हम बना रहे हैं डेंसिटी ऑफ लेड, ठीक। तो कितना है गिवन 11.3 इंटू 10⁻³ केजी मीटर पर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपॉन मीटर क्यूब, प्लस को माइनस को प्लस करने के लिए। अब आगे चलो 11.3 इंटू 10⁻³ इंटू इसको 1 केजी को अलग कर दो, 1 मीटर क्यूब को अलग कर दो, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहे थे। केजी को अलग करो तो केजी अलग मतलब 1 केजी अलग। अब 1 केजी को तो हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, और ग्राम में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि मुझे केजी पर मीटर क्यूब से अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए, क्योंकि यहाँ भी रिजल्ट देना है। अपॉन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब 3 गो मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। तो 3 गो मीटर क्यूब है,
सेंटीमीटर में इसको बदलना है। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए हम लोग क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो 3 मीटर है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब बदल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखोगे, फिर दूसरे को भी 100 सेंटीमीटर, तीसरे को भी 100 सेंटीमीटर, तो तीनों मिला के हो जाएगा 1 पर 6 जीरो, कटेगा 0, पक्का कटेगा, यहां से यहां गया, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और भी, लेकिन अब कितना बचा है, 3 जीरो से अभी भी 3 जीरो गया। समझ रहे बात? यानी कि 3 जीरो यहां कटा और ये 3 जीरो से ये भी गया, यानी ऊपर भी 6 को था, नीचे भी 6 था, पूरा गया। रिजल्ट क्या बता, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ट्रिक बता देते हैं, हमने तो क्वेश्चंस पूरा बना के दिखाया ना। अब आप सीधा सीधा याद रखना कि देखो डेंसिटी ऑफ लेड क्या था, 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आप नोटिस करो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना था, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना था, यहाँ 11.3। आंसर क्या आया है, 11.3 इंटू 1000, 1000 मतलब ये वाला। तो आप ट्रिक समझो, कभी भी आपको डेंसिटी निकालना हो यानी घनत्व निकालना हो, किस चीज में घनत्व निकालना हो, केजी पर मीटर क्यूब में। ट्रिक बता दे रहे हैं, पूरा सॉल्व करना है तो ऐसे करो। कैसे? डेंसिटी को अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है तो सीधा सीधा रिलेटिव डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दो ना, रिलेटिव डेंसिटी में मल्टीप्लाई मार देना है, कितना से, 1000 kg पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, से में मल्टीप्लाई 1000 kg पर मीटर क्यूब से करना है। ट्रिक याद रख लो, ठीक है। जैसे अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड 11.3 ना होके रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड 12 हो जाता, हालांकि 12 लेड का नहीं होगा, लेकिन मान लो कोई सब्सटेंस का 12 हो जाता रिलेटिव डेंसिटी, 12 में 1000 kg पर मीटर से गुना कर दो, यानी 12 गुने 1000 और केजी पर मीटर क्यूब आ गया रिजल्ट। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व तो 15 दिया हुआ है, किसका, 15 में 1000 से गुना कर दो, रिजल्ट आ जाएगा 15000 kg का पर मीटर क्यूब। नहीं तो ऐसे पूरा बनाएगा, शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर तुमको ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान देना क्या में चाहिए। अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। अगर तुमको रिजल्ट चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी। तो कुछ नहीं करना है, जो उसका रिलेटिव डेंसिटी होगा, जो उसका रिलेटिव डेंसिटी होगा, रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व, ठीक है, वही उसका डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। हमने ये लैंग्वेज नॉर्मल भाषा में लिख दिया है, जैसे हम एक क्वेश्चन समझा देते हैं। देखो कैसे, 11.3 है तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी, तो देखो इसका रिजल्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 11.3 तो रह गया, और अगर केजी पर मीटर क्यूब में देखा जाए तो 11.3 था, 11.3 में हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सॉल्व करने के बाद तो ट्रिक याद कर लो ना सीधा सीधा। क्या, अब मान लो किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी 15 देवल है, 15, अब इसका डेंसिटी तुमको चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ किसी सब्सटेंस का यहाँ पे लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 15, तुमको चाहिए इसका डेंसिटी क्या में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बिना सोचले समझले लिख दो 15 जो रिलेटिव डेंसिटी है, और अगर तुमको यही डेंसिटी चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, तो कैसे, सिर्फ 15 में मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, रिजल्ट फाइनल। अगर तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी हो 20,
तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, वही जो उसका रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब सापेक्षिक घनत्व, हिंदी वहां लिखा हुआ है, बार बार दोनों वर्ड हम नहीं बोलेंगे। एंड अगर आपको चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में, तो 20 में मल्टीप्लाई कर दो सीधा 10 के पावर 3 से, यानी 1000 से। कैसे, क्यों, इसका डिस्कशन हम वहां पे कर चुके हैं ऑलरेडी। आप ऐसे बना सकते हो, हमने आपको ट्रिक बता दिया शॉर्ट में क्वेश्चंस बनाने का। हमने इस क्वेश्चंस का भी ट्रिक बताया था कि आप किलोमीटर को सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैसे बदलोगे, वो हमने ट्रिक लिखवा दिया है, वो सब आप याद रख लो। तो फिलहाल आप समझ चुके होंगे पूरी तरह से। अगर आप क्वेश्चन हम आपको दें कि रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व 100 है, 100, तो आप बताइए कि उसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी क्या होगा, यानी घनत्व कितना होगा, तो 100 ही रह जाएगा। लेकिन केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा, 100 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो वो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये ट्रिक भी हो गया, लॉन्ग टाइप से आप ऐसे भी बना सकते हो। फिलहाल ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया होगा आपने, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट। इसके अलावा कुछ यहां भी थे, आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं फटाफट। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्सन ऑफ अ टाइम। अगेन क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिजल्ट है, क्वेश्चन है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका रिजल्ट चाहिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें कोई बात नहीं ना, बन जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर। बस ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी बदलना हो ना, बस खाली तुम इसको अलग अलग कर दो ना, जैसे 1 kg को अलग कर दो, 1 मीटर स्क्वायर को अलग कर दो, और इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर को अलग कर दो। इसके बाद -2 ही डालोगे ना जो है सो। 1 kg को 1 kg ही छोड़ दो, 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर कर दो, जैसे तोड़ते हो वैसे तोड़ते चले जाओ ना। और इसको प्लस में करने के लिए 1 सेकेंड स्क्वायर करोगे ना, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, जैसे 2⁻⁻5, तो इसको 1/2⁵ लिखोगे तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये कर दिए हमने। और अब इसको हम स्क्वायर को 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसको यहां भी सेकंड में है, यहां भी सेकंड में है, तो कुछ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीटर में है, चाहिए सेंटीमीटर में, ये केजी में है, चाहिए ग्राम में। तो हमने अलग अलग करके केजी को ग्राम में चेंज करने का है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने का, सेकंड को किसी में चीज में चेंज नहीं करने का है, क्योंकि ये सेकंड तो ये भी सेकंड में ही रिजल्ट देना है। चलो करते हैं। इसको अगर केजी में ग्राम में चेंज करना हो 1000 डाल दें, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा 100 डाल दें, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है 100 ही डाल दो। इसको तो कुछ नहीं करने का, वही छोड़ दो ना, क्योंकि सेकंड है तो सेकंड में रिजल्ट, वैसे ही छोड़ देते, तोड़ते भी नहीं तो, ठीक है। अब फाइनली रिजल्ट क्या होगा, 3 2 5 2 7, यानी 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके s के पावर -2 सारा मल्टीप्लाई होके यही आएगा ना, यानी 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे 10⁻7 फिल कर देंगे। समझ गए? एक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, ये हमने पढ़ाया है आपको, 1 मीटर इक्वल टू कितना ly, सबको पता होना चाहिए ly क्या है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, पढ़ाया तो था हाल फिलहाल में। लाइट ईयर किसे कहते हैं, तो लाइट के द्वारा 1 ईयर में जो वैक्यूम में ट्रेवल किया जाता है, यानी लाइट वह 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जितना दूरी तय वो करता है 1 साल में वैक्यूम में, वही लाइट ईयर कहलाता है, जो कि हम आपको बताए थे। और आपने पढ़ा था 1 ly इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, याद है क्या? हाल फिलहाल में पढ़ाए थे, ग्रुप में एक फोटो भी हमने डाला था। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो तो 1 ly बराबर इतना मीटर होता था, तो 1 मीटर बराबर कितना ly होगा। तो चलो कोई बात नहीं, पलट दो ना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इक्वल टू 1 ly हो जाएगा। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9.46 इंटू 10⁻15 ly, क्योंकि मीटर तो यहीं रह गया ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, और 1 मीटर इक्वल टू इतना ly चाहिए ना। अब यहाँ के बाद क्या मुझे बताने का जरूरत है, आप 10⁻15 को ऊपर कर दो ना, 10⁻−15 हो जाएगा ly, ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 मीटर।
और 9.46 से 1 को डिवाइड मार दो, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख दो, अरेंज कर दो वैल्यूज, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने। ऐसे तो आपको करने आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ है, ये ध्यान देना, हमने ऐसे इसको बदला था लेकिन अगेन बदलते हैं। 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू किलोमीटर, और ये यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, चलो बदलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 3.0 को 3 लिख सकते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड, बस इसको अलग करो ना, 3 को अलग, 1 मीटर को अलग, और 1 सेकेंड के पावर -2 को अलग, यानी 3 इंटू 1 मीटर, और इसको हम ऐसे कर दे क्या, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 को तो कुछ करने का नहीं, मीटर को बदलना है किलोमीटर में और सेकेंड को आवर में, तो बदल दो ना, मीटर को किलोमीटर में बदलो, तो 1000 से डिवाइड मार दो, किलोमीटर में बदल गया। चलो सेकेंड में बदलो, अब सेकेंड को आवर में बदलना है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आगे 1 लगा के। सेकेंड को अगर आवर में बदलना है तो सबको पता है कि 3600 से डिवाइड मार दें। ठीक है ना, सेकेंड को पहले 60 से डिवाइड करोगे मिनट, फिर 60 से डिवाइड करोगे आवर, यानी घंटा में बदल जाएगा। सीधा सीधा 3600 से डिवाइड मार दो और इसका स्क्वायर होगा ना, और ये क्या में बदल जाएगा, आवर में, और स्क्वायर होगा ना, बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पे 1 सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 सेकेंड इंटू n सेकेंड। चलो सॉल्व कर दो, 3 इंटू 1/1000 इंटू 3600 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी 3600 इंटू 3600, और 1 तो नीचे, तो 1 का स्क्वायर बचेगा। 1 लिखो या नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, h स्क्वायर भी होगा, h स्क्वायर को अगर ऊपर लिखोगे तो h के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व तो बच्चा को करने आना चाहिए। कैसे, पहले तो जो 0 है वो काट दो, 3 0 तो कट जाएगा, ये 2 और 1 ये। ठीक है, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू 360 इंटू 36। ठीक है, और क्या, 1 किलोमीटर छूट गया, यहाँ पे हम किलोमीटर डाल दें तो बच गया किलोमीटर, और ये बच गया h के पावर -2। मल्टीप्लाई करने आता है आपको, ये सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाएगा। तो कभी भी अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चंस किया है, सारे क्वेश्चंस में एक बात क्या आपने सीखा कि किसी भी यूनिट को अनदर यूनिट में जब आप बदल रहे हो, बस पार्ट बाय पार्ट करना, यानी जो क्वेश्चन है उसको उतारो, जो डिजिट है उसको ऐसे ही लिख दो, और बाकी सब में 1 लगा के अलग अलग कर दो, मल्टीप्लाई डाल के। जैसे मीटर को अलग कर दो, पर सेकेंड स्क्वायर को अलग कर दो, यहाँ भी हमने ऐसे ही किया। 1 kg में ये तो डिजिट है तो वह आगे तो कोई नंबर है नहीं, जैसे इसमें 3 था, इसमें 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 kg को अलग किया, 1 मीटर स्क्वायर को अलग किया, 1 पर सेकेंड स्क्वायर को अलग किया, ऐसे अलग करो। अलग करने के बाद ये देखो कि इससे रिजल्ट लाना क्या में है, तो kg से ग्राम में, तो kg को हमने ग्राम में बदल डाला। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर में बदल डाला। ऐसे करना है, बस ये आपको समझ में आ गया होगा, बस यही करना है और सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते चले जाएंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चंस का सारा का आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो फट से। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, दूसरा का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। क्वेश्चन है G इक्वल टू G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक, ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम है इसका, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जो कि आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ोगे। थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था फिजिकल वर्ल्ड में। फिलहाल यहाँ चलते हैं G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर वैल्यू गिवन है, और आपको निकालना है सेंटीमीटर क्यूब इंटू पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। तो अब कोई खास दिक्कत नहीं है ना, इसमें कर लेते हैं ना, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन हम है ना आपको बहुत इजी लगेगा। ये क्वेश्चंस हमने यहाँ किया, अब इसको इसमें बदलना है। तो आप पहले ये जान लो, हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे जब फोर्स पढ़ाते रहेंगे। 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg क्यों, क्योंकि न्यूटन मतलब फोर्स, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन कहने का मतलब द्रव्यमान और गुणे त्वरण, और ये होता है बल। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली मल्टीप्लाई करके 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसी को हम लोग न्यूटन नाम रखें।
1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है शॉर्ट में, क्योंकि इस बल का खोज, फोर्स का खोज न्यूटन किए थे, उनके सम्मान में उस बड़े यूनिट को न्यूटन बना दिया गया। ये बड़ा, हालांकि यूनिट यही है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको न्यूटन बाद में बना दिया गया है। अब देखिए कोई बात नहीं, आप 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के जगह वो लिख सकते हैं ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने न्यूटन के जगह पे लिखा उसके अकॉर्डिंग। फिर 1 मीटर स्क्वायर पहले से है यहाँ पे, और kg के पावर -2 भी पहले से है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 kg और kg के पावर -2, तो बच जाएगा kg के पावर -1। ठीक है, आगे मीटर और मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यू और s के पावर -2 ही बच जाएगा। अरेंज कर लो जरा, 6.67 इंटू 10⁻11। देखो खुद से सोचो, रिजल्ट मुझे क्या में चाहिए। यहाँ क्वेश्चन देखो, सेंटीमीटर क्यू, यहाँ मीटर क्यू है ना, तो एक काम करते हैं मीटर क्यू को पहले लिख देते हैं, तब उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। फिर s के पावर -2, तो s के पावर -2 को कुछ नहीं करने का, जैसे वैसे छोड़ दो। उसके क्या में चाहिए, ग्राम पर सेकेंड, तो kg को ही ना ग्राम में बदलेगा, तो kg को पीछे डाल दिए, अरेंज कर दिया आगे पीछे। अब चेंज कर लो, हमने बार बार एक ही तरीका बताया। 6.67 -11, 1 मीटर क्यूब को अलग करेंगे, 1 सेकेंड स्क्वायर को अलग करेंगे, और 1 kg के पावर -1 को भी अलग करेंगे। अब देखो इसको तो कुछ नहीं करने का। अब सोचो, ये रिजल्ट मीटर क्यूब में है और चाहिए क्या में, सेंटीमीटर क्यूब में। बदल दो मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दे और पावर पे 3 चढ़ेगा क्योंकि क्यू है, इनटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर को छोड़ देंगे, बिकॉज रिजल्ट चाहिए पर सेकेंड स्क्वायर में ही, और ये पर सेकेंड स्क्वायर ही तो है। अच्छा, आगे चाहिए ग्राम पर ग्राम, यानी g पर -1, और ये रिजल्ट है kg में। kg को ग्राम में बदल दो तो 1000 ग्राम, और इसके पावर -1। सॉल्व करो आगे, रिजल्ट आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 100 के पावर 3, यानी 10⁻3 हो जाएगा, सॉरी 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटू 100 इंटू 100, और रिजल्ट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आगे इसको तो कुछ नहीं करने का, क्योंकि रिजल्ट सेंटीमीटर में ही, सेकेंड में ही चाहिए, और सेकेंड तो है ही। उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये कैसे सॉल्व होगा, पावर में -1 है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 ग्राम के पावर -1 है ना, इसको 1/1000 ग्राम कर दो, हो जाएगा इसके पावर -1 से +1 हो जाएगा। समझ लो बात, तो 1/1000 ग्राम हो जाएगा, तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, वो डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो ना, कितना, देखो ध्यान से समझो, 6.67 डायरेक्ट कर लेते हैं। पहला तो ये 6 है और ये 10 के पावर 3 है, तो ये कट के, पहले तो ये 10 के पावर -11 है, और ये दोनों सॉल्व होके 10 के पावर 3 बचेगा, क्योंकि 6 और ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो कैंसिल, बचेगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, s के पावर -2, और ग्राम बचा, तो ग्राम ऊपर जाएगा, तो ग्राम के पावर -1। अब इसको सॉल्व करो, 6.67, ये दोनों सॉल्व होके क्या बचेगा, -3 प्लस -11 प्लस 3, यानी 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। और शायद मुझे रिजल्ट इसी में चाहिए था, शायद नहीं, देखो कंफर्म इसी में रिजल्ट चाहिए था। सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है, पर सेकेंड स्क्वायर और पर ग्राम, यानी मुझे यहाँ पे क्या फिल करना होगा, 6.67 इंटू 10⁻8। तो अभी हमने जितना भी क्वेश्चंस किया, सारे एक ही पैटर्न का हमने क्वेश्चंस किया, सारे एक पैटर्न का, कि हमने किसी एक यूनिट को किसी अनदर यूनिट में बदलना सीखा। ट्रिक सिर्फ एक है, टर्म लिखो, क्वेश्चंस लिखो, पार्ट बाय पार्ट अलग कर दो। केजी जैसे इसमें ये था, केजी को अलग हमने कर दिया यहाँ पे, जैसे मीटर क्यूब को अलग किया, सेकंड को अलग किया, केजी को अलग किया। फिर हमने देखा लाना क्या में, सेंटीमीटर क्यूब में, हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। फिर लाया सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी था तो छोड़ दिया हमने, यानी पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखा यहाँ पे मुझे ग्राम में लाना है आंसर, और यहाँ केजी है तो केजी को हमने ग्राम में बदला। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है ना कि एक यूनिट लिखो, तुमको बदलना है दूसरे यूनिट में, तुम पहले उसको अलग अलग ब्रेक कर दो, मल्टीप्लाई डाल के। ब्रेक करने के बाद ये देखो लाना क्या में है, तो जो यूनिट तुम्हारे पास गिवन है उसको बदल दो उस यूनिट में। सब पता है आपको बदलना, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, ग्राम को किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम, सब आपको बदलने आता है। ये आप बदल दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। तो इस तरह से आपका इतना क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे शायद।
तो फिलहाल आज का जो वीडियो है, लेक्चर जो है, जो न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस है, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमको एक टाइप का जो क्वेश्चंस कंप्लीट करवाना था वो मैंने करवा दिया है। बाकी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपने चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस का, उसमें आपका क्वेश्चन जाएगा। वीडियो देख के आप वो क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए, आपसे बेसिक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिए। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और मेरे पढ़ाने का स्टाइल, तरीका सब कुछ पसंद है, या आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे एक रेड कलर का आपको एक बटन दिख रहा होगा जहां पे सब्सक्राइब लिखा भी होगा, आप ऑलरेडी उसको क्लिक करो अगर आपने नहीं किया है तो। साथ में आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं कि आखिर मुझे आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आपको हर एक तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी आप वहां पे डालिए। उसके अलावा आप बेल आइकन जो है वो भी दबाना ना भूले, क्योंकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे और आपको मेरा बेटर से बेटर परफॉर्मेंस मिलते रहे और आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सके। तो फिलहाल ये सब आप करते रहिए, लाइक करना ना भूले, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। और तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए जब तक, ठीक है। सी यू टुमारो, बाय बाय।